So hello viewers, today's topic is types of the operating system. Okay, so what is the types of operating system? First is a batch operating system. क्या होता है batch operating system? This operating system will work to submit similar kinds of job together. In this operating system, user don't interact directly with our computer system. क्या मतलब होता है ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बैच से क्या समझ में आ रहा है, एक बैच क्रिएट करना, ऑब्वियसली बात है एक बैच। तो ये वाला जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो ये मतलब किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि जैसे कि ये मैंने 5 नाम लिखे हैं, राजा, प्रेम, अंकित, नशरा, राहुल। तो उसके हिसाब से इनको जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 प्रोवाइडेड है। पर इनका जो टास्क है वो कैसा है, जॉब 1 और जॉब 3 का जो टास्क है वो बिल्कुल सेम है और बाकी तीनों का जो है बिल्कुल सेम है। तो ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ अवर कंप्यूटर सिस्टम। यूज़र जो है डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करता। इसमें क्या होता है, सिमिलर काइंड के जो जॉब होते हैं इनका एक अलग अलग बैच क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे कि बैच 1 में ये जो जॉब है ये बिल्कुल सिमिलर है, बैच 2 में जो ये जॉब है ये बिल्कुल सिमिलर है, और इन सबको एक सिमिलर काइंड ऑफ जॉब में बैच में बंद करके एक साथ इन टास्क को एक साथ टुगेदर जो है सीपीयू को सबमिट कर दिया जाता है। तो ये बैच में जो टास्क सबमिट किया जाता है और वो भी सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब, तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये कौन सा सिस्टम होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, लाइक इट क्रिएट्स अ बैच फॉर अ सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब एंड सबमिट टू द सीपीयू। सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब जो है वो तैयार करता है और फिर एक साथ एक बैच में क्रिएट करके सीपीयू को सबमिट करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विद द टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। किस तरीके से, here the CPU will provide similar means same time period to each and every process to complete its task as soon as possible, whether it is a long process or short process. Like कैसा, इसमें जो एक सीपीयू होता है ना, उसके पास हज़ारों टास्क हो सकते हैं करने के लिए, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं कम एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो एक सीपीयू होता है ना, वो सिमिलर टाइप्स ऑफ जो टाइम होता है, एक सेम पर्टिकुलर टाइम हर एक ईच एंड एवरी प्रोसेस को एक टाइम पे प्रोवाइड करता है कि हाँ तुमको मैंने 10 सेकंड दे दिया, हर एक प्रोसेस को 10 सेकंड के अंदर तुमको क्या है पूरी तरीके से जो है प्रोसेस को कंप्लीट करना है, एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो कितनी भी लॉन्ग प्रोसेस हो, चाहे वो कितनी भी शॉर्ट प्रोसेस हो। तो ये जो होता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Third is a distributed operating system. When many computers are interconnected to each other through a network for the purpose of sharing their task, and it is called a distributed computer system. एक नेटवर्क होता है, उसके साथ हज़ारों कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है, एक पावरफुल नेटवर्क के थ्रू, जिससे वो अपने जो है उनका पर्पस क्या होता है कि वो अपने टास्क और अपनी इंफॉर्मेशन डाटा वगैरह जो है वो शेयर कर सके। तो ये क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। द नेक्स्ट इज network operating system. In this operating system we have one server means a main computer which connect with a many client computer. ठीक है, मतलब ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक हमारे पास मेन सर्वर होता है जो एक मेन कंप्यूटर हम उसको बोल सकते हैं, बहुत बड़ा कंप्यूटर। ये जो मेन कंप्यूटर होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है, एंड विच इज़ कनेक्टेड विद द वेरी क्लाइंट कंप्यूटर्स मीन्स वी can easily share our files, our information to all other system by this server. इस सर्वर के थ्रू हम easily हाई नेटवर्किंग में हम अपने जितने फाइल्स वगैरह इजीली शेयर कर सकते हैं, विच कनेक्टेड विथ अदर सिस्टम्स। लाइक उसका डायग्राम देखो कुछ इस तरीके का होता है। देन होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप से। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल वेयर वी रिक्वायर्ड अ क्विक रिस्पॉन्स। जहाँ पे हमें क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली यूज बाय साइंटिस्ट। क्यों क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कॉस्टली भी होता है और साइंटिस्ट वगैरह के द्वारा यूज़ किया जाता है। लाइक हॉस्पिटल्स, मिसाइल सिस्टम, इन सब जगह पे लाइक सीपीयू प्रोवाइडेड मैक्सिमम एफर्ट टू इट्स कंप्लीटेड विथ क्विक रिस्पॉन्स। मतलब इसमें जो होता है ना सीपीयू, इस वाले कंप्यूटर्स में सीपीयू अपना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स दे सके। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की नीड होती है वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो ये छोटे से वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर।